तो हम बात कर रहे थे कि आपका वेंचुरी मीटर से रिगार्डिंग। तो वेंचुरी मीटर का हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। आपने देखा कि वेंचुरी मीटर क्या है, एक प्रकार का ऐसा डिवाइसेस है जो यूज किसके लिए होता है, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। ओके, अब आइए देखो, मैंने बताया कि वेंचुरी मीटर क्या होता है कि एक पाइप होता है। लेट अस कंसीडर, ये क्या है आपका पाइप है। इस पाइप में ही क्या करता है कि यहाँ से देगा वेंचुरी मीटर फिक्स करके, ठीक है, दो प्लेस पे ऐसे करके वेंचुरी मीटर क्या करेगा, फिक्स कर देगा। और यहाँ से इस पाइप से कितना रेट ऑफ फ्लो जा रहा है या डिस्चार्ज हो रही है उसको मेजर कर लेगा। तो कैसे मेजर करते हैं, आइए देखते हैं। ये है आपका, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ओके, यहाँ से वाटर एंटर करता है और यहाँ से वाटर आउटलेट पे क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। ये क्या है, इनलेट, ये क्या है, आउटलेट। इसमें सारे जो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं इसका अलग अलग क्या है, नाम है, अलग अलग क्या है, नाम है। देखो ये तो आपका पाइप हुआ, ये क्या है आपका पाइप है। अच्छा, यहाँ से ये क्या रहा, यहाँ से ये कन्वर्ज हो रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग पार्ट। ओके, और इसको हम बोलते हैं जहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं थ्रोट। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोट। अच्छा, ये पार्ट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग पार्ट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग पार्ट। एंड देन ये आपका क्या है, पाइप है। एंड देन ये आपका क्या है, पाइप है। इसी में क्या रहता है, इसी में वेंचुरी मीटर फिटेड रहता है। कैसे फिटेड रहता है, तो देखिए एक यहाँ पाइप है, आपको ठीक है, सॉरी, वेंचुरी मीटर तो आपका ये हो गया, ठीक है, वेंचुरी मीटर तो ये हो गया। इसमें फिटेड क्या रहता है, देखो माइनोमीटर इसमें लगा देते हैं, हम इंसर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं तो वो देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक नो डाउट। अब देखिए इसमें तो क्या है, इसमें तो वाटर भरा हुआ है। इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है। वाटर मतलब लिक्विड जो इस पाइप से निकल रही है, जो इस पाइप में कुछ है ना लिक्विड, इस पाइप में कुछ ना कुछ क्या है, लिक्विड है। यही लिक्विड ये बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से हमें H निकलेगा, ठीक है। इसे ये क्या है हमारा पीजोमेट्रिक है, पीजोमीटर, या फिर कह सकते हो, चूंकि इसका बोथ एंड क्या है, दोनों ओपन है, दोनों क्या है, ओपन है। और दोनों ओपन किसका रहता है, पीजोमीटर क्या ही रहता है ना, क्या रहता है, पीजोमीटर का। लेकिन पीजोमीटर में क्या है, कुछ लिक्विड भरा हुआ रहता है। अरे बोलो जी, याद है किसी को, नहीं रहता है भरा हुआ। लेकिन हमने इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड डाला है, तो ये पीजोमीटर नहीं होगा। थोड़ा सा अकल लगा लिया करो, ठीक है। ये क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ये क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ओके, अब एक छोटा सा और हम डिस्कस करते हैं कि आपको हम बताए थे कि पीजो प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। तो प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को क्या बोल लेते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। इसको बस ध्यान रखिएगा, बस आगे सारी डेरिवेशन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं कि इसके पूरा जब हम डेरिवेशन कर लेंगे उसके बाद हम बताऊंगा कि इसका कंपोनेंट का डिजाइन कैसे किया जाता है, कौन सा कंपोनेंट का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ नोट कीजिए, थोड़ा नोट करो फास्ट। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, मैं फिर से बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो जी। वीडियो नहीं दिख रहा है, हमको फोटो भेज दीजिए। अरे यार किसी को नहीं दे रहा है। सबको दे रहा है ना दिखाई। 429 रुपया का रिचार्ज करवाएं। अच्छा, सबको दिखाई देनी चाहिए और सबको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। वेंचुरीमीटर से रिलेटेड रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में तो और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको न्यूमेरिकल आना ही है आना। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और कहीं समझ में नहीं आ रही है तो मुझे प्लीज़ वीडियो फोटो सर भेजिए इसका। नहीं, पॉसिबल नहीं है अभी अभी तो वो संभव ही नहीं है। देवज्योति भेज देना। ओके, तुमको क्लियर दिखाई दे रहा? यस सर, सर थोड़ा बाएं हो जाइए। थोड़ा बाएं, ठीक है। नोट डाउन हो गया। चलिए अब देखो, यहाँ पे हम एक सेक्शन लिया है एक्स एक्स। ठीक है, आपको बर्नौली इक्वेशन, या देखो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, बर्नौली इक्वेशंस का एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बर्नौली इक्वेशंस का एप्लीकेशंस कर रहे हैं। चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं चैप्टर को, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा बर्नौली एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अब देखो हर एक जगह बर्नौली इक्वेशंस का क्या आने वाली है, यूज आने वाली है। कैसे यूज आने वाली है? तब हम सेक्शन 1 मतलब ये सेक्शन और ये सेक्शन, ठीक है, 2 सेक्शन है ना इसमें, ये दोनों सेक्शन पर हम क्या लगाएंगे? बर्नौली इक्वेशंस लगाएंगे। और बर्नौली इक्वेशंस क्या कहता है कि प्रेशर मतलब ऑल द एनर्जी एट 1 सेक्शन विल बी इक्वल्स टू एनर्जी एट 2 सेक्शन। मतलब एनर्जी का क्या होता है, कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, मतलब कंजर्व रहता है। इसलिए बर्नौली थ्योरी किस पर बेस्ड था? एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी पर बेस्ड था। जबकि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पर बेस्ड था? मास कंजर्वेशन थ्योरी पर बेस्ड था। किस पर था? मास कंजर्वेशन थ्योरी पर। तो बर्नौली इक्वेशंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 1 सेक्शन के लिए आपका प्रेशर हेड अलग होगा, डेटम हेड अलग होगा, वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड अलग होगा, एंड 2 सेक्शन के लिए सब फिर क्या हो जाएगा? डिफरेंट होगा। तो चलिए हम देखते हैं। आई होप कि ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। बाद में हम लिखाऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट का क्या वैल्यू हम लेते हैं। ओके, चलिए। हाँ जी। आपका मोबाइल रिचार्ज है क्या? नहीं तो पता नहीं, और सबका सही जाता है क्या? अभी सर फ्लैश जला हुआ नजर आता है, फटा हुआ नजर आता है। अच्छा, क्लियर नहीं है ना, हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी। आइए 1 अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशंस, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशंस। आप बर्नौली इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं तो बर्नौली इक्वेशंस कहता है ना कि P1 अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G, V1 का स्क्वायर ना, प्लस Z1 इक्वल्स टू क्या होता है? P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन, यार बोलो, 2G प्लस Z2। अब इस इक्वेशन से हम बात करें तो P1 अपॉन रो G1, P1 अपॉन रो G प्लस Z1 प्लस
Z1। अब माइनस इधर से इसको भी आप ले आइए तो क्या आएगा, V1 का स्क्वायर, सॉरी P2 है ना, P2 अपॉन रो जी प्लस Z2, क्लियर है ना, बराबर क्या बच रहा है, V2 का स्क्वायर अपॉन का 2G। अब प्लस क्या बच रहा है, सॉरी ये माइनस होगा ना, माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन का 2G। अब देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ ना कि ये क्या है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड क्या देता है हमें, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड हमें बताता है पीजोमेट्रिक हेड। ये क्या देता है जी, पीजोमेट्रिक हेड देता है। ओके, ये बात समझ में आ गई ना। तो H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 बराबर क्या मिलेगा हमें, H1 माइनस H2, या लिख सकते हो इसे H1 माइनस H2 बराबर हो जाएगा, इसको देखो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन का 2G, या इसको हम कह सकते हैं H, और इधर से पहले लिख लेते हैं, उतना ज़्यादा शॉर्टकट जाने के नहीं। अब देखो कि V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2GH। यार बोलो, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बराबर 2GH। अब आपने इस पूरे वेंचूर सॉरी पाइप से पानी को कितना फॉलो करवा रहा था, डिस्चार्ज को, वो करवा रहा था Q डिस्चार्ज से। तो Q डिस्चार्ज अगर 1-1 सेक्शन पर देखें उतना ही डिस्चार्ज कहाँ पर मिलने वाली है हमारी, 2-2 सेक्शन पे, क्योंकि जितना पानी आपने पाइप में दिया उतना ही पानी तो निकलेगा ना जी, विदाउट कंसिडरिंग दी लॉसेस। लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे, लॉस को कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं। तो जितना पानी हम पाइप में क्या किए हैं, डाले हैं, उतना ही पानी हमको इनलेट पर सॉरी आउटलेट पर क्या होनी चाहिए, एग्जिट होनी चाहिए। तो हमारा जो डिस्चार्ज होगा वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा, हर एक पॉइंट इक्वल होगा ना जी। तो सेक्शन 1-1 पर जो डिस्चार्ज है वही सेक्शन 2-2 पर का डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ Q1 इज इक्वल्स टू Q2, अरे यार बोलो, Q1 इज इक्वल्स टू Q2। अब Q1 क्या है, मेरा डिस्चार्ज है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A1 V1 बराबर A2 V2, यार बोलो लिख सकते हैं ना, या चलो, या अगर हम ऐसे करें बात, दोनों की इक्वल नहीं करें, वो तो होगा ही इक्वल, लेकिन अलग अलग करते हैं। Q1 बराबर A1 V1 होगा ना जी। अब V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन A1, अरे जी बोलो, और V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन A2, होगा कि नहीं होगा जी। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में V2 माइनस VO2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, V2 का भी मान हमें पता चल गया, V1 की भी मान पता चल गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे आपका डिस्चार्ज, ठीक है, कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि V1 और V2 दोनों में डिस्चार्ज आ गया है ना, दोनों में क्या आ गया है, डिस्चार्ज आ गया है। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखो यहाँ पे A1 A2, लेकिन बुक में जो है ना स्मॉल A1 A2 का यूज करता है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्मॉल A1 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो मानता है उसी को हम भी मान के चलते हैं, A1 और यहाँ पे A2, ठीक है, स्मॉल में। अब देखिए, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, फाइनली डिस्चार्ज निकालना है, फाइनली हमें डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इक्वेशंस हैं, V2 की वैल्यू Q2 अपॉन A2 माइनस Q1 अपॉन A1, ये सबका क्या है जी, स्क्वायर है ना, ये सबका स्क्वायर है, ठीक है, चूंकि V2 का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर, ओके, नो डाउट, इज इक्वल्स टू 2GH। अब देखिए Q2 माइनस Q1 इसका एलसीएम ले लेते हैं, बट यहाँ पे लिख लेना साइड में, बट Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, बिकॉज डिस्चार्ज क्या है, सेम है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर। अच्छा, A2 का स्क्वायर से इसको हम डिवाइड करेंगे तो A2 का स्क्वायर तो कैंसल आउट, बचेगा A1 का स्क्वायर ना। तो Q इंटू A1 का स्क्वायर माइनस Q इंटू A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। अब यहाँ से हम Q क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, क्या A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। हाँ बोलिए जी। Q वाले से सॉरी Q स्क्वायर है ना, तो Q स्क्वायर बाहर आएगा। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यही कह रहे था ना बलराम। चलिए ठीक, अब आइए यहाँ से हमें फाइनली डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज तो देखो Q स्क्वायर इंटू A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये गुणा में है तो उधर चला जाएगा, भाग में जाएगा ना, A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर इंटू 2GH, और ये क्या है गुणा में तो उधर जाएगा भाग में, तो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर इंटू 2GH अपॉन में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। सही है ना, सही है ना। अब आइए Q स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पर A1 का स्क्वायर बचेगा, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर बचेगा। अरे यार यहाँ पर नहीं लिखे हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q, बोलो जी, दोनों क्या है, इक्वल है ना। यहां से देखो, कोई डाउट, ठीक है। अब आइए Q2, Q का स्क्वायर है ना, हमें निकालना है फाइनली Q, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, रूट में आएगा कि नहीं, A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर इंटू 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब देखिए Q इज इक्वल्स टू A1 इंटू A2 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बच जाएगा 2GH अपॉन रूट में ये भी रह जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। बट ये जो डिस्चार्ज है ना, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, बिकॉज हम कहीं पर लॉस को कंसीडर किए हैं, नहीं किए हैं, तो ये कैसा डिस्चार्ज है, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। लिख सकते हो इसको Q थ्योरेटिकल, ये क्या लिख सकते हैं, Q थ्योरेटिकल, बिकॉज इसमें हम कहीं भी लॉसेस को कंसीडर नहीं किया है। लॉसेस को कंसीडर करता है तभी तो वो एक्चुअल में आता, एक्चुअल में तभी तो आता। तो एक्चुअल को हमें फाइंड आउट करने के लिए Q एक्चुअल इज इक्वल्स टू, आपको एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसको हम बोलते हैं CD, CD इंटू A1 इंटू A2 रूट का 2GH अपॉन रूट अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब CD क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू होता है एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। क्या होता है, रेशियो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का रेशियो है, अगर हम एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा CD इंटू का थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज दिस एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिस, बोथ का मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज निकल के आ गया। अब चाहें तो कहीं पे आप साइड में लिख सकते हैं CD इज इक्वल्स टू Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। क्या लिख सकते हो, Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। अब ये भी वेरी करते रहता है सबके लिए, अलग अलग डिवाइसेस के लिए इसका कुछ ना कुछ मान आता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। वेंचुरी मीटर के लिए अलग आती है, ऑरिफिस मीटर के लिए अलग आती है। एक्चुअली तुम्हें 3 प्रकार के कोफिशिएंट पढ़नी होती है, एक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पढ़ना होता है, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी पढ़ना होता है, तीसरा कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन पढ़ना होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के हैं, उसको हम भी डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 को आते जाएगा, हम करते जाएंगे, ठीक है ना। आई होप कि ये आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बताऊंगा कि इस डिजाइन कंपोनेंट्स के लिए कौन कौन से टर्म यूज करते हैं, ओके, ठीक है, नोट करो।
चलिए, अब चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें कई सारे टर्म इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, इसमें कई सारे टर्म इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू हम लिख लेते हैं और क्या है सी डी उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, नोट सबका हो गया ना जी? आइए देखते हैं कि सी डी क्या होती है, ठीक है। मिटा दो, आप देखिए सी डी इज इक्वल्स टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल होता है, ठीक है। रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक होता है? तो रेंज होता है 0.96 से 0.98 तक, ठीक है। रेंज कहाँ से कहाँ तक इसका होता है जी? 0.96 से 0.98 तक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो होता है एक और होता है, ये फार्मूला H माइनस एच एल अपॉन एच होता है, H माइनस एच एल अपॉन एच होता है। यहाँ पर एच एल क्या है? हियर एच एल बराबर हेड लॉस, क्या है? हेड लॉस, ठीक है। H बराबर क्या है? तो प्रेशर डिफरेंस है, क्या है? प्रेशर हेड डिफरेंस। H क्या है? प्रेशर हेड डिफरेंस, ओके। ये सब के लिए होता है, ठीक है, प्रेशर हेड डिफरेंस, ध्यान रखेंगे। ये डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से रिलेटेड इतना ही बात हमें जानना था, ठीक है। सी डी को लिख लीजिएगा, क्यू सी डी को भी लिख लीजिए, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। एंड क्यू एक्चुअल का मतलब, क्यू मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज ना, एक्चुअल डिस्चार्ज, ओके। और क्यू थियोरेटिकल का मतलब थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। ये सारी नोटेशंस आप नोट कर लीजिए, सारे नोटेशंस आपके काम आने वाली है, ठीक है। नोट हो गया जी? बोलिए जी, नोटेड है ना? चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये H क्या होता है, और H का फिर से हम एक अलग से फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। H के लिए फॉर्मूला, H के फॉर्मूला ऐसे रियलिटी में X बराबर, सॉरी, ये H जो होता है ना, ये X इंटू रो माइनोमेट्रिक अपॉन रो लिक्विड -1 होता है। चाहे तो आप रो लिक्विड अपॉन रो माइनोमेट्रिक -1 कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऊपर जो होता है ना, वो उसको ऐसे वैल्यू को रखा जाता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो? ज़्यादा हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो, हाइयर देन द लिक्विड, ठीक है। अगर लिक्विड की ज़्यादा होगी तो उसको रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे, बिकॉज इसका मान जो आना चाहिए ना, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है ना इसका, सॉरी 1 से कम आ रहा है ना, तब हम 1 माइनस इसको कर देते हैं, 1 में से इसको घटाते हैं। अगर 1 से कम आ रहा है ना, तब सॉरी 1 से ज़्यादा आ रहा है तब इसको घटाते हैं, अगर 1 से कम आ रहा है तब 1 में से घटाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस पर हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे इसके बारे में वो फाइनली डिस्कस हम लोग कल ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x क्या होता है? तो x आप देखा होगा कि ऐसे था मेरा माइनोमेट्रिक फ्लूइड, तो इसमें जो यहाँ पर कुछ दूर तक गया था ना, दिस डिस्टेंस इज x। हल्का फुल्का, हालांकि मैं फिर से ये कल बताऊँगा, इसके लिए डोंट वरी, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए यहीं तक, ओके।